दोस्तों, क्या गोवा के जंगल खा रहे हैं बिल्डर? क्या विकास के नाम पर मिट रहा है गोवा के जंगलों का वजूद? कंक्रीट के जंगल बनाने की होड़ में क्या मिटाया जा रहा है गोवा के जंगलों का नामो निशान? कौन है बर्बाद होते जंगलों का असली गुनाहगार? बिल्डर, सरकार, प्रशासन या फिर भूमाफिया? गोवा, जिसे भारत का पर्यटक स्वर्ग कहा जाता है, आज अपने हरे भरे जंगलों को खो रहा है। पश्चिम घाट के सदाबहार जंगल, जो गोवा की आत्मा है, तेजी से कंक्रीट के जंगल की भेंट चढ़ रहे हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc की एक लेटेस्ट रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल दोस्तों, 1990 के दशक से गोवा के सदाबहार जंगलों में 11% की कमी आई है। ये ना सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि गोवा की अर्थव्यवस्था और बायोडायवर्सिटी के लिए भी बड़ा झटका है। तो आखिर हो क्या रहा है? आइए तथ्यों, आंकड़ों और थोड़े तीखे तंज के साथ इसकी पड़ताल करते हैं। दोस्तों, गोवा के जंगल कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं हैं। ये हर साल 481 अरब रुपए की सेवाएं देते हैं। कैसे? कार्बन सोखना 56,131.16 गीगाग्राम, जिसकी कीमत 373 अरब रुपए है। पानी संरक्षित करके और बायोडायवर्सिटी को बनाए रखकर ये जंगल गोवा की हवा को साफ रखते हैं, बारिश लाते हैं और टूरिस्ट को वो प्राकृतिक सुंदरता देते हैं जिसके लिए वो गोवा मशहूर है। लेकिन जब बिल्डर बुलडोजर लेकर जंगल साफ करते हैं, तो क्या वो इस खजाने की कीमत समझते हैं या फिर उनके लिए सिर्फ रिजॉर्ट्स और हाईवे की चमक मायने रखती है? IISc की रिपोर्ट बताती है कि गोवा के जंगलों का 11% हिस्सा गायब हो चुका है। देश भर में जंगल सेवाओं का मूल्य 2005 में 2,841 अरब रुपए से घटकर 2019 में 1,835 अरब रुपए हो गया। 35% की भयानक गिरावट। गोवा के जंगल उत्तर कन्नड़ 456 अरब रुपए प्रति साल से थोड़ा ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जहां 1,066 अरब रुपए और अरुणाचल प्रदेश 1,518 अरब रुपए से पीछे है। सवाल यह है कि जब जंगल इतना कीमती है, तो उसे बचाने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? क्या सरकार और प्रशासन को सिर्फ टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता है? गोवा में रिजॉर्ट्स, होटल और लग्जरी विला बनाने की होड़ मची है। जंगल काटकर कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। क्या ये बिल्डर सिर्फ मुनाफे के भूखे हैं या उनके पीछे कोई बड़ा खेल है? विकास के नाम पर सड़कें, रेलवे और हाईवे बनाने के प्रोजेक्ट्स तेजी से मंजूर हो रहे हैं, लेकिन जंगल संरक्षण के लिए नियमों का पालन कितना हो रहा है? दोस्तों, पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता है? गोवा में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। उनके लिए सुविधाएं बढ़ाने के चक्कर में जंगल बलि चढ़ रहे हैं। लेकिन क्या पर्यटक वाकई ही कंक्रीट के जंगल देखने आएंगे? विकास का ढोल पीटने वाले कहते हैं कि गोवा को विश्व स्तरीय बनाना है, लेकिन अगर जंगल ही नहीं बचे तो गोवा की वो पहचान कहां बचेगी जो उसे हिंदुस्तान का हवाई बनाती है? कंक्रीट के रिजॉर्ट्स और हाईवे क्या गोवा की आत्मा को बचा पाएंगे, या फिर हम सिर्फ एक और बेनाम शहर बनकर रह जाएंगे जहां ना जंगल होंगे, ना बायोडायवर्सिटी और ना ही वो सुकून जो गोवा को खास बनाता है? इस सब के बीच शोधकर्ता क्या चेतावनी दे रहे हैं? गोवा के जंगलों और बायोडायवर्सिटी का तुरंत मूल्यांकन जरूरी है। कुछ ठोस कदम हो सकते हैं। पहला, जंगल संरक्षण कानून को सख्ती से लागू करना, अवैध कटाई और भूमि हड़पने पर कड़ी कार्रवाई हो। दूसरा, टिकाऊ पर्यटन मॉडल, पर्यटकों की भीड़ को संभालने के लिए पर्यावरण अनुकूल नीतियां बने। तीसरा, स्थानीय समुदाय को शामिल करना, जंगल संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए ताकि उनकी आजीविका भी बचे और जंगल भी। चौथा, विकास परियोजनाओं की निगरानी, हर परियोजना की पर्यावरणिक जांच पारदर्शी हो और जनता को जानकारी दी जाए। गोवा के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि उसकी सांस है। अगर ये सांस रुकी तो क्या गोवा वही रहेगा, या फिर हम सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे कि कभी गोवा में हरे भरे जंगल हुआ करते थे? असली गुनाहगार चाहे बिल्डर हो, सरकार हो या भूमाफिया, सवाल यह है कि जंगल बचाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? समय है कि हम सब जागे, वरना गोवा की प्राकृतिक सुंदरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।